बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत है। आज हम पाकिस्तान के माया नाज गीत निगार तनवीर नकवी साहब का एपिसोड 2 पेश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक हमारा प्रोमो जो नया हमने तख्लीक किया है वो आपने देखा। कहने को तो ये 16 सेकंड्स का एक प्रोमो है, लेकिन इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं आपको हैरानी होगी कि एक 16 सेकंड्स का जो प्रोमो है उसमें कितने लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। इसकी हिदायत और तरतीब मोहम्मद अली साहब ने दी, जो माया नाज म्यूज़िक कंपोज़र फ़ारुख आबद साहब के साहबजादे हैं। इनका जो म्यूज़िक कंपोज़ किया है वो फ़ारुख आबद साहब ने और उनके बेटे शुएब फ़ारुख ने। इसमें आवाज़ जो है ये कराची के एक माया नाज गुलकार वहाब ख़ान, और जो अल्फाज हैं ये हमारे और आपके दोस्त यूनुस हमदम साहब। तो ये एक टीम वर्क जो था उसने ये तख्लीक किया। अब मैं अपने नाज़रीन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐड किया जाए तो वो भी हमें बताइएगा, और आपको पसंद आया है तो हमें ये भी बताइएगा। इसके अलावा मैं फ़हीम ख़ान साहब और उनकी जो बेगम साहिबा हैं राबिया ख़ान साहिबा, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर प्रोग्राम देखते हैं और उसके बाद फ़ोन भी करते हैं और कमेंट्स भी देते हैं। आपके प्रोग्राम पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ुसूसी तौर पर मैं मोहतरमा राबिया ख़ान साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो ख़ुद एक डिज़ाइनर भी हैं और एक आर्टिस्ट भी हैं, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ाइन आर्ट्स में उन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है। तो उनकी जो सलाह है और उनके जो कमेंट्स हैं वो बड़े प्रोफेशनल किस्म के होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया राबिया ख़ान साहिबा। इसके अलावा नुमान मजीद साहब, उनका एक रेगुलर हमें वो देखते हैं और प्रोग्राम को पसंद करते हैं, और जो प्रोग्राम की बेहतरी के लिए कुछ तजावीज़ भी हमें देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अब आते हैं तनवीर नकवी साहब की तरफ। तनवीर नकवी साहब का एक गीत देखते हैं। फिल्म है अनारकली, 1958 में ये फिल्म बनी। इस फिल्म को लिखा जो है इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली ताज साहब के मुतालिक हम बात करते हैं। पहले ये गीत देखते हैं। कुछ भी न ये कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हज़ारों हैं शिकवे, क्या क्या बताऊं। देखिए और सुनिए, आवाज़ है मैडम नूरजहां की और मौसीकी है रशीद अत्रे साहब की। देखिए और सुनिए। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हज़ारों शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हुज़ूर आप पर एक जहाँ की नज़र है,
तक सुनो। ख़वातीन और हज़रात, हम जिक्र कर रहे थे इम्तियाज़ अली ताज साहब का। इम्तियाज़ अली ताज साहब ने 1922 में एक ड्रामा लिखा जो मैं समझता हूँ कि बड़े-सगीर हिंदो पाक में हज़ारों दफ़ा स्टेज की जीनत बना। अनारकली एक मिथ, ये कोई इसकी कोई हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं मिलती अनारकली की, लेकिन एक ऐसी स्टोरी जो है इम्तियाज़ अली ताज साहब ने बनाई और लिखी कि जो आज तक ये मशहूर है। और इसके मुतालिक पाकिस्तान में फ़िल्म अनारकली बनी, उसके बाद हिंदुस्तान में जो है 1962 में गालिबन ये फ़िल्म बनी मुग़ल आज़म। तो ये भी इम्तियाज़ अली ताज साहब की वो लिखी, उसमें थोड़ा सी चेंजेस की थी, लेकिन बेसिकली स्टोरी राइटर पे इम्तियाज़ अली ताज साहब का ही नाम आता है। और इम्तियाज़ अली ताज साहब के मुतालिक ये बताता चलूँ कि उनके वालिद का नाम था मुमताज़ अली, सैयद मुमताज़ अली, जिनको शम्सुल उलमा कहा जाता था। शम्सुल उलमा जो थे सैयद मुमताज़ अली, सैयद इम्तियाज़ अली ताज उनके बेटे थे। अब गीत सुनते हैं फिल्म अज़रा का। ये जिस तरह हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में बड़े सगीर में हीर रांझा, लैला मजनू और ये सब स्टोरीज़ जो हैं, ये जो हमारी कहानियां हैं, लोक दास्तानें, मिर्ज़ा साहिबा, उसी तरीक़ा से जो लैला मजनू है वो भी अरेबियन लोक दास्तान है। इसी तरह जो अज़रा और वामिक की जो दास्तान है वो भी अरबिक ही है। तो ये फ़िल्म अज़रा बनी। अज़रा में जो नीलो साहिबा हैं वो हीरोइन थी और एजाज़ साहब जो थे वो हीरो थे। लेकिन ये बताता चलूँ कि ये एजाज़ और नीलो साहिबा की पेयर की हैसियत से ये पहली फ़िल्म थी। इससे पहले नीलो साहिबा और एजाज़ साहब ने किसी फ़िल्म में पेयर का रोल अदा नहीं किया था। ये इस फिल्म में पहली दफ़ा एक पेयर बना नीलो साहिबा का और एजाज़ साहब का। और इसका गीत बड़ा मशहूर, सारे गीत मशहूर थे। इसकी मौसीकी थी मास्टर इनायत हुसैन साहब ने। ये गीत देखते और सुनते हैं मैडम नूरजहां की आवाज़। ये फिल्म बनी थी 1962 में। अज़रा कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। देखिए और सुनिए। कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ भी न कहा और कह भी गए, ये कुछ कहते कहते रह भी गए। बातें जो ज़बान तक आ न सकी, आँखों ने कही, आँखों ने सुनी। बातें जो ज़बान तक आ न सकी, आँखों ने कही, आँखों ने सुनी। कुछ होठों पर, कुछ आँखों में अनकहे फसाने रह भी गए, रह भी गए। कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। देखेंगे उन्हें दिल कहता था, जब देखा तो देखा न गया।
ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं। याद होगा आपको ये गीत, बहुत मशहूर गीत। जवानी में तो मैं समझता हूँ कि हर लड़का ये गाया करता था, हम भी गाया करते थे। दिल तो अब भी करता है गाने को, लेकिन मजबूरी है। बहरहाल आवाज़ थी सलीम रज़ा साहब की। ये दर्पण साहब जो पाकिस्तान के एक मायानाज एक्टर थे और संतोष कुमार साहब के छोटे भाई। 1950 में एक फिल्म थी अमानत, पाकिस्तान में बनी। उसके बाद फिल्म बिल्लो, पंजाबी की फिल्म, वो पाकिस्तान में बनी। उसके बाद ये हिंदुस्तान चले गए। हिंदुस्तान में 4-5 फिल्मों में काम किया, तो वापस ये जब पाकिस्तान में आए हैं तो बाप का गुनाह और चंद फिल्में जो हैं उन्होंने उन फिल्मों में काम किया। ये फिल्म गुलफाम जो थी ये उनकी अपनी प्रोडक्शन थी, जिसमें उनके जो भाई एस सलमान थे, ये इन्होंने साइड रोल अदा किया था। एस सलमान उसके डायरेक्टर भी थे। और एस सलमान के मतलब ये बताता चलूँ कि जब फिल्म मेला बनी हिंदुस्तान में, और उस फिल्म में जिसमें अलाउद्दीन साहब जो थे उन्होंने नरगिस का रोल, नरगिस के बाप का रोल अदा किया था, उस फिल्म में दिलीप कुमार साहब के बचपन का रोल जो था वो एस सलमान ने किया था। तो एस सलमान ने जो है चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से दिलीप कुमार साहब के बचपन का रोल किया। तो ये फिल्म गुलफाम का ये गीत देखते हैं। आवाज़ है सलीम रज़ा साहब की, मौसीकी है रशीद अतरे साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार दर्पण और मुसर्रत नज़ीर साहबा पे। देख भूली बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। ये उस दौर की बातें हैं जब सलीम रज़ा जो थे वो एक ज़रूरत थे हर फिल्म की, और मोस्टली जो फिल्में संतोष कुमार साहब की और दर्पण साहब की जो फिल्में बनती थी, जिस तरह हिंदुस्तान में मनोज कुमार और राज कपूर साहब पे मुकेश साहब की आवाज़ सूट करती थी, और हर फिल्म में मोस्टली जो गीत थे होते थे वो मुकेश साहब के गाए होते थे, ये राज कपूर साहब की फ़िल्म के लिए या मनोज कुमार की फ़िल्म के लिए। इसी तरह सलीम रज़ा साहब की आवाज़ में भी जो गीत हुआ करते थे वो पिक्चराइज होते थे संतोष कुमार साहब पे या दर्पण साहब पे। लेकिन ये जो गीत मैं आपको पेश कर रहा हूँ, ये फिल्म है हम सफ़र। ये 1960 में ये फिल्म बनी और इस फिल्म की सारी शूटिंग जो थी ये ईस्ट पाकिस्तान में हुई थी, और ईस्ट पाकिस्तान में ये फिल्म सारी पिक्चराइज हुई, और इसका जो टॉपिक था वो भूख, हंगर। ये भूख का जो मसला है उस पर ये फिल्म बनी थी। और इसमें जो हीरो थे बाद में वो साइड पे भी काम करते रहे, फिल्मों में साइड रोल भी करते रहे, और ये फिल्म जर्नलिस्ट थे असद जाफरी साहब, जो अखबार जहां में भी लिखते थे और जंग अखबार में भी लिखते थे, असद जाफरी। तो वो इस फिल्म के हीरो थे। उन पे ये पिक्चराइज हुआ था गीत जो हम आपको पेश करने जा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की कि इस फिल्म का जो वीडियो है हमें मिल जाए, लेकिन वो हमें नहीं मिल सका। लेकिन गीत इतना प्यारा है। ये नाहिद नियाज़ी साहिबा ने भी गाया, जो निगत सुल्ताना पे पिक्चराइज हुआ, और दूसरा गीत जो है
जो सलीम रज़ा साहब ने गाया ये असद जाफरी पे पिक्चराइज हुआ, लेकिन असद जाफरी के जो पिक्चराइज हुआ गाना है हमें नहीं मिल सका, इसलिए हमने उसकी ऑडियो लगाई है। गीत है जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना, इस जहां में काश कोई दिल लगाए ना। आवाज़ सलीम रज़ा, मौसीकी मुसलिहुद्दीन जो नाहिद नियाज़ी के हस्बैंड थे और माया नाज म्यूज़िक कंपोज़र थे। देखिए और सुनिए। जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना, इस जहां में काश कोई दिल लगाए ना। जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना। फसाना जल चुका है आशियाना, मिट गया है निशान, है अंधेरा ही अंधेरा, आए जाऊं कहाँ। आरज़ू का एक दिया भी जगमगाए ना, इस जहां में काश कोई दिल लगाए ना। जी रहा हूँ बेसहारे, कोई आस नहीं, सुने सुने हैं नजारे, तू जो पास नहीं। लाख चाहूं पर मेरा दिल मुस्कुराए ना, इस जहां में काश कोई दिल लगाए ना। जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब मियांवाली के रहने वाले थे। वहाँ पे नियाज़ी बहुत मशहूर फैमिली है, ख्वाजा फैमिली जो है वो भी बड़ी मशहूर फैमिली, उसमें काफ़ी पॉलिटिशियंस भी आए, काफ़ी जो है पढ़े लिखे लोग। और ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने हिंदुस्तान में काफ़ी फिल्मों में इन्होंने म्यूज़िक भी दिया, प्रोड्यूस भी की फिल्में, और मुश्किल टॉपिक्स पे ये फिल्म बनाते थे। आपने इनकी फिल्म झूमर देखी, आपने इनकी फिल्म जो थी घूंघट, हमराज, बड़ी ऐसी फिल्में जिनके टॉपिक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ऐसे टॉपिक जो मुआशरे में जो मसाइल हैं उन पे इन्होंने फिल्में बनाई हैं, और आम फिल्में नहीं थी। इंतज़ार देख लें, उनका म्यूज़िक देख लें, आप घूंघट का म्यूज़िक देख लें, झूमर का म्यूज़िक देख लें, बहुत ज़बरदस्त फिल्में।
और हमराज का वो गीत जब देखें, कहाँ हो तुम सहेलियो, जो शमीवाला साहबा पे पिक्चराइज हुआ, कितना ज़बरदस्त गीत। तो अभी जो हम गीत आपको दिखाने लगे हैं और अपने सामईन सुनेंगे, 1962 में ये फिल्म बनी थी घूंघट। कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। आवाज़ मैडम नूरजहां की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार नैयर सुल्ताना पे, जो बाद में संतोष कुमार साहब की भाभी बनी, यानी दर्पण साहबा की वाइफ। और ये पिक्चराइज हुआ है गीत नैयर सुल्ताना साहबा पे, और इसमें आप स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं संतोष कुमार साहब। देखिए और सुनिए। कभी तुम भी हमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी तुमको हमसे भी प्यार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। करो याद ख्वाब सा वो समा, मेरे पास बैठे थे तुम यहाँ। करो याद ख्वाब सा वो समा, मेरे पास बैठे थे तुम यहाँ। लिया हाथ मेरा जो हाथ में गई टूट कांच की चूड़ियाँ, तो गले से मुझको लगा लिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो मिलन की रात जो कट गई, वो खुशी जो आके पलट गई। वो मिलन की रात जो कट गई, वो खुशी जो आके पलट गई। कभी तुमने प्यार से छू लिया, कभी लाज से मैं सिमट गई। मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जी, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जैसे हम काफ़ी प्रोग्रामों में बता चुके हैं कि मैडम नूरजहां सिर्फ उन फिल्मों के लिए गाती थी जिन फिल्मों में वो खुद काम करती थी। ये आखिरी जो फिल्म थी उनकी, जिसमें वो नज़र आई हैं, वो फिल्म बाजी थी। और बाजी में वो एक पन्ना साहिबा जो हैं, जो उनकी एफ सलमान की वाइफ ज़रीन, वो डांसर हैं, और वहाँ पे वो अपने मुख्तलिफ आर्टिस्ट, जो मोहम्मद अली साहब भी बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं, तो उनमें मैडम नूरजहां भी बैठी हुई हैं। तो वो आखिरी फिल्म थी जिसमें मैडम नूरजहां को देखा गया फिल्म में। लेकिन पहले वो गीत जो थी वो उसी फिल्म में गाती थी जिस फिल्म में वो काम करती थी। तो फिल्म कोयल में एक गीत जो था वो ज़ुबैदा खानम ने भी गाया था। बाकी गाने तो सारे मैडम नूरजहां ने गाए, और मुनीर हुसैन साहब ने, जो असलम परवेज़ साहब पे पिक्चराइज हुए, वो मुनीर हुसैन साहब ने गाए।
लेकिन ये गीत जो है जो हमारी ज़ुबैदा खानम साहिबा हैं, उन्होंने गाए। गाना है दिल जलाना दिल वाले, और ये 1959 में ये फिल्म कोयल बनी थी। मौसीकी थी खुर्शीद अनवर साहब की, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है नीलो बेगम पे और फिल्म स्टार असलम परवेज साहब पे। देखिए और सुनिए। अब हम आपको एक गीत दिखाने और सुनाने लगे हैं, नाज़रीन के लिए दिखाने लगे हैं और सामीन के लिए सुनाने लगे हैं। ये फिल्म है मौसीकार। मौसीकार में 16 गाने थे। आप अंदाज़ा कर लें कि उस टाइम में जब एक एक गाना जो है तकरीबन 4 या 6 मिनट के दरमियान हुआ करता था, इस फिल्म में 16 गाने थे और बड़ी मशहूर फिल्म थी ये। इसकी मौसीकी जो थी ये रशीद अतरे साहब ने दी थी और ये पिक्चराइज हुआ है सबिया खानम साहिबा पे। और सबिया खानम उस दौर की हर फिल्म की ज़रूरत थी। अगर देखा जाए 1950 से लेके 1960 तक, 61 तक हर फिल्म में, मोस्टली फिल्मों में जो है सबिया खानम जो थी वो हीरोइन थी। और ये गीत है मैडम नूर जहाँ का गाया हुआ, गाएगी दुनिया गीत मेरे। देखिए। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे।
हम जिक्र कर रहे थे मौजूद ख़वातीन व हज़रात तनवीर नकवी साहब का, कि तनवीर नकवी साहब जो थे ये लाहौर में पैदा हुए, लाहौर में ही इन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद ये लिखने लगे गीत वगैरह। तो A.R. कारदार, जो जिनका नाम असली नाम था अब्दुल रशीद कारदार, ये एक्टर भी थे, फिल्म प्रोड्यूसर भी बने और फिल्म डायरेक्टर भी बने। हिंदुस्तान में ये गए और उन दिनों में कलकत्ता, जिसको कोलकाता कहा जाता है आजकल, ये फिल्म इंडस्ट्री जो थी वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म इंडस्ट्री जो थी कलकत्ता में थी। और ये आपको बताता चलूँ कि जो मैडम नूरजहां की पंजाबी फिल्म थी पिंड दी कुड़ी, वो भी कलकत्ता में ही प्रोड्यूस हुई थी। कलकत्ता में पंजाबी फिल्में भी बनती थी और कलकत्ता में उर्दू और हिंदी फिल्में भी बनती थी। तो A.R. कारदार साहब ने ये तरगीब दी तनवीर नकवी साहब को कि ये हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान गए, काफ़ी फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया, और लेकिन अनमोल घड़ी में जो इन्होंने जो गीत लिखे आपने देखे, मैं भी कहा गया कि उन्होंने म्यूज़िक दिया, म्यूज़िक नहीं दिया बल्कि गीत लिखे। ये फिल्म अनमोल घड़ी में भी लिखे और जो फिल्म थी जुगनू उसके लिए भी गीत जो थे वो तनवीर नकवी साहब ने लिखे। उसके बाद वो 50s में ये पाकिस्तान आ गए, मिडल ऑफ 50s 55 56 में, फिर ये पाकिस्तान में ही इन्होंने, और यहीं पे इनकी वफ़ात हुई। तो A.R. कारदार जो थे उनके मुतालिक अब बताता चलूँ कि A.R. कारदार जो पहली फिल्म बनी 1928 में, खामोश फिल्म, जिस फिल्म में साउंड नहीं होता था, उस फिल्म का नाम था डॉटर्स ऑफ टुडे, डॉटर्स ऑफ टुडे। ये फिल्म थी, खामोश फिल्म थी। इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे वो A.R. कारदार थे, अब्दुल रशीद कारदार। अब्दुल रशीद कारदार ने बहुत फिल्में बनाई हिंदुस्तान में और बड़ा मशहूर नाम है। किसी दिन इंशाअल्लाह ताला इन पे भी प्रोग्राम करेंगे। जी तो बहुत चाहता है कि इन पे प्रोग्राम करें। हिंदुस्तान में काफ़ी हमारे जो लिखने वाले थे, जो डायरेक्टर थे, बड़े अच्छे अच्छे थे। लेकिन मसला ये है कि जब भी हम हिंदुस्तान के किसी गाने को हम पेश करना चाहते हैं, भूली बिसरी यादें में हमने कोशिश भी की थी, तो वो गाना जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो हमारे सामाईन और हमारे नाज़रीन देख नहीं सकते। सामाईन सुन सकते हैं लेकिन नाज़रीन देख नहीं सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि हम A.R. कारदार पे भी कोई प्रोग्राम करें, या हिंदुस्तान में जो म्यूज़िक दिया गया तनवीर नकवी साहब का वो, या नाशाद साहब ने जो दिया, वो भी हम पेश करें। बहरहाल अब हम एक गीत देखते हैं, फिल्म अफसाना। ये आवाज़ है मुजीब आलम साहब की। ये 1970 में ये फिल्म बनी। मौसीकी है नाशाद साहब की, जिनका असली नाम शौकत हुसैन था। कभी ये शौकत हुसैन देलवी के नाम से इन्होंने हिंदुस्तान में म्यूज़िक दिया, कभी शौकत हुसैन के नाम से दिया। लेकिन नक्शब साहब जो बहुत मशहूर एक शायर भी थे और फिल्मसाज भी थे और डायरेक्टर भी थे, उन्होंने इनका नाम नाशाद रख दिया। वो भी किसी दिन स्टोरी आपको सुनाई है पहले हमने स्टोरी, लेकिन फिर एक दफ़े सुना देंगे। ये पिक्चराइज हुआ है गीत वहीद मुराद साहब पे, सुपरस्टार वहीद मुराद साहब पे। ये 1970 में ये फिल्म बनी और गीत है यूं खो गए तेरे प्यार में हम। देखिए और सुनिए। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों
महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे, धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे, यूं खुद को भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, उल्फत के, दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी ही मुश्किल से, ले आया है हमको शौक जहां उस प्यार की रंगी मंजिल से, अब लौट के जाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण, पानी से दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। भूली बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मज़ीद ख़वातीनो हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ TV और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिएगा और हमें अपनी राय से नवाजिए। मज़ीद ख़वातीनो हज़रात, ये फ़िल्म बनी अत खुदा दा वैर, जिसमें पंजाबी की फ़िल्म थी ये, जिसमें गीत था जदों हौली जई लैंदा मेरा नां, जदों हौली जई लैंदा मेरा नां, मैं थां मर जानियां वे, मैं थां मर जानियां। ये बहुत मुश्किल गाना है, इसलिए मैंने कोशिश तो की है, लेकिन गीत मुश्किल है भाई। हम समझते हैं कि बड़ा इजी गीत है, लेकिन जो मैडम ने गाया है। अब इस फिल्म के लिए हमें वीडियो मिली, लेकिन वीडियो ऐसी थी कि मैं समझता हूँ कि वो आपको गीत का मज़ा ना आता, तो हमने ये डिसाइड किया कि मैडम को लाइव जो उन्होंने गाया है इस गीत को, फिल्म अत खुदा दा वैर का ये गीत, और ये जो है मौसीकी है बख्शी वज़ीर साहब की, आवाज़ है मैडम नूरजहां की। और मैडम नूरजहां को देखिए और सुनिए, जदों हौली जई लैंदा मेरा नां, मैं थां मर जानियां, 1970 की फिल्म अत खुदा दा वैर। देखिए और सुनिए। जदों हौली जई लैंदा मेरा नां, जदों हौली जई लैंदा मेरा नां, मैं थां मर जानियां वे, मैं थां मर जानियां। हाय हाय जदों हौली जई लैंदा मेरा नां, जदों हौली जई लैंदा मेरा नां, मैं थां मर जानियां वे, मैं थां मर जानियां। हाय हाय जदों हौली जई लैंदा मेरा नां।
फिल्म बनी थी जवाब दो। जवाब दो में एक गीत था, इसमें यूसुफ खान साहब भी थे और ज़मुरद जो थी वो हीरोइन थी इस फिल्म की, अलाउद्दीन साहब भी थे इस फिल्म में। मेहदी हसन साहब ने और मैडम नूर जहां ने एक गीत को गाया जो अलहदा गाया। हमने कोशिश की थी कि ये गीत हमें मिल जाए मेहदी हसन साहब का, लेकिन हमें मेहदी हसन साहब का गीत नहीं मिला, लेकिन मैडम नूर जहां का ये गीत मिल गया हमें। मौसीकी ए हमीद, और ये ज़मुरद बेगम पे पिक्चराइज हुआ है। ज़िंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा, 1974 में ये फिल्म बनी थी। फिल्म है जवाब दो। देखिए और सुनिए। जिंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा, जिंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा। आखिर मैं इंसान हूँ, पत्थर तो नहीं, जिंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा। मौजूद ख़वातीन हज़रात, एक और गीत देखते हैं। फिल्म है घूंघट। कोई न जाने कब आए, ये आवाज़ है मैडम नूर जहां की, मौसीकी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की, और पिक्चराइज हुआ है नैयर सुल्ताना साहिबा पे। देखिए और सुनिए। कोई आए
ख़वातीन और हज़रात, फिल्म बनी थी दोस्ती। ये एजाज दुरानी जो थे इसके प्रोड्यूसर थे। एजाज दुरानी क्या प्रोड्यूसर थे? एजाज दुरानी उस वक्त मैडम नूरजहां के हस्बैंड थे, और मैडम नूरजहां जो थी वो एक पारस थी, और मैडम नूरजहां ही प्रोड्यूसर थी। लेकिन इस फिल्म में जो नाम दिया गया प्रोड्यूसर का, वो एजाज साहब का दिया गया। एजाज साहब की बड़ी खिदमत की मैडम नूरजहां ने। मैडम नूरजहां के मतलब एजाज दुरानी के मतलब बताना चलूँ कि एजाज दुरानी जो थे 70s में एक को ड्रग के केस में ये इंग्लैंड में ये जेल में चले गए थे। तो मैडम की तलाक हो चुकी थी, तो काफ़ी अर्सा पहले तलाक हो चुकी थी। तो एजाज साहब से मैडम शौकत रिजवी से उनके 2 बेटे थे और 1 बेटी, अकबर रिजवी, असगर रिजवी और ज़ैले हुमा। ये 3 बच्चे थे जो मैडम नूरजहां के शौकत रिजवी के साथ थे। एजाज साहब के साथ इनकी बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था। तो जब एजाज साहब जेल चले गए तो मैडम ने उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए कोशिश शुरू कर दी। तो मैडम को किसी ने कहा कि मैडम, इस शख्स ने आपको बहुत धोखा दिया और आपके साथ ये किया और वो किया, तो आपको क्या ज़रूरत है कि ये मैडम उनका आप साथ दें। तो मैडम ने कहा कि कुछ भी है, मेरी बेटियों का बाप तो है ना, मैं अपनी बेटियों को अफसरदा नहीं देख सकती। ये थी मैडम नूरजहां। बड़े लोग बातें करते हैं मैडम के मुतालिक, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैडम जो थी वो एक अजीम खातून थी। ज़ाती तौर पे आप जो मर्ज़ी आप कह लें, लेकिन एक आर्टिस्ट और एक दिल रखने वाली, बड़ी उन्होंने गरीब परवर, बड़े लोगों की खिदमत की। अल्लाह ताला उनको करके रहमत करे। फिल्म दोस्ती का बड़ी गंभीर सी बातें मैंने शुरू कर दी, लेकिन क्या करें, ये भी हम अपने नाज़रीन को और सामाईन को हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि सीना गज़ट पे मत जाइए। बड़े लोग आप गलत बातें करते हैं, लेकिन सीना गज़ट पे मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है। फिल्म दोस्ती 1971, आवाज़ मैडम नूरजहां, मौसीकी ए हमीद साहब, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार शबनम, जिनका असली नाम झरना बासिक था, और रहमान साहब ईस्ट पाकिस्तान के बड़े मशहूर एक्टर, जिनकी एक टांग जो थी वो ज़ाया हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो इतने बाहिम्मत थे कि उन्होंने चाहत जैसी फिल्म, उन्होंने दोस्ती जैसी फिल्म जो थी उसमें काम किया। चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दे, ये गीत देखिए और सुनिए। आवाज़ मैडम नूरजहां और मौसीकी ए हमीद, और स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं शबनम साहिबा और रहमान साहब। देखिए। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। होती नहीं सुबह से शाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे।
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये जो रियाज़ शाहिद साहब थे, रियाज़ शाहिद साहब, इनका शेख रियाज़ शाहिद नाम था। ये फिल्म स्टार नीलो के हस्बैंड और फिल्म स्टार शान के वालिद। इन्होंने जो कुछ भी लिखा, मैं समझता हूँ कि एक लेफ्टिस्ट, एक तरक्की पसंद जो लिखारी होता है उसकी तरह लिखा। और फिल्में जो बनाई वो साम्राज्य के ख़िलाफ़ बनाई। और फिल्म आप इनकी देख लें, ज़रका देख लें, इनकी फ़िल्म देख लें ये अमन, इनकी फ़िल्म देख लें गरनाता, तो मैं समझता हूँ कि जो फिल्म भी उन्होंने बनाई वो फिल्म इनकलाबी फिल्में थी। और इस फिल्म में जो हीरो का रोल अदा किया था, अब ये बताता चलूँ कि उस वक्त एक एक्टर हुआ करते थे जमाल, इतने कामयाब हीरो नहीं रहे। जमाल साहब जो थे वो हीरो थे। तो अब एक और एक्टर आए जिनका नाम था जमाल। अब दो जमाल तो एक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो सकते, तो जो बाद में जमाल आए उनका नाम जमील रख दिया गया। एक्चुअल नाम जमाल था, फिल्मी नाम जमील रख दिया गया। और ये जमील जो थे, ये फिल्म स्टार फराह, जो हिंदुस्तान की फिल्म एक्ट्रेस हैं, और तब्बू जो हिंदुस्तान के उनके जो वालिद हैं, उनके वालिद थे हिंदुस्तान की जो एक्ट्रेस हैं। और ये गरम हवा हिंदुस्तान की एक फ़िल्म है, उसमें जमील साहब ने काम भी किया हुआ है। हिंदुस्तान चले गए थे और वहाँ पे फिल्मों में काम किया, बहुत कम फिल्मों में काम किया। और पाकिस्तान में भी बहुत कम, गरनाता, सज़ा और एक दो फिल्में और थीं, उनमें काम किया। उसके बाद हिंदुस्तान चले गए थे। ये गीत हम देखते और सुनते हैं। आवाज़ है मेहदी हसन साहब की, मौसीकी है ए हमीद, और ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको फिल्म स्टार जमील और रोज़ीना साहिबा। और गीत है मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ, फिल्म गरनाता, 1971 की ये फिल्म है। देखिए और सुनिए। मैं हूँ यहाँ, तू है वहाँ।
उदासियां मिटा भी दे ये दूरियां। मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ, है दरमियाँ ये फासिले ये वादियाँ। मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ, तू है वहाँ। मज़ीद ख़वातीन व हज़रात, गीत देखिए। फिल्म है मौसीकार, आवाज़ है माला बेगम, मौसीकी है रशीद अतरे। ढलने लगी है रात, ये संतोष कुमार साहब पे और मीना शोरी साहबा पे। ये मीना शोरी जो थी ये हिंदुस्तान की एक्ट्रेस थी, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस। और ये 1956 में जेसी आनंद, जेसी आनंद जो थे ये जूही चावला के अंकल, और वो फिल्म बना रहे थे मिस 56। तो मिस 56 के लिए मीना शोरी को पाकिस्तान बुलाया। मीना शोरी अपने हस्बैंड के साथ, शोरी उनका नाम था, वो आए। और उसके बाद मीना शोरी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ वापस नहीं गई और पाकिस्तान में रह गई और काफ़ी फिल्मों में काम किया। ये पिक्चराइज हुआ है गीत मीना शोरी पे, और इसमें आपको नज़र आ रहे हैं संतोष कुमार साहब भी। आवाज़ है माला बेगम की, मौसीकी है रशीद अतरे साहब की। देखिए और सुनिए।
मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम का वक्त जो है ये ख़त्म हो जाता है बहुत जल्द। आपसे बातें करते हुए, गीत सुनाते हुए, मुख्तलिफ बातें आ जाती हैं जहन में वो करते हुए, लेकिन ये बातें सिर्फ आपके लिए हैं। यकीन कीजिएगा, आपके साथ जब हम होते हैं तो हम बहुत रिलैक्स मैं फील करता हूँ, और आपके साथ बातें करते हुए फिर आप जब कमेंट्स देते हैं, और ये कमेंट जो हैं आप अगर तनकीद भी करें तो यकीन कीजिएगा हमें बहुत पसंद आती है। कि अव्वल तो आपने तनकीद कभी की नहीं, लेकिन अगर करें भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमारी तस्हीह कर दें किसी चीज़ में तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है। आप साथ देंगे तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा ई आवाज़ टीवी और रेडियो साजो आवाज़ 770 AM टोरंटो आपके म्यार पे पूरा उतरे। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ये तो हो गई प्रोग्राम की बात। अब आते हैं OST की तरफ, ओरिजिनल साउंड ट्रैक। ओरिजिनल साउंड ट्रैक जो हमारे दोस्त हैं, हमारे माया नाज म्यूज़िक कंपोज़र, जिन्होंने बहुत सारे टेलीविज़न के चाहे वो ड्रामा हम टीवी का हो या किसी और चैनल का हो, उन्होंने बहुत सारे ड्रामों के OST जो है उनका म्यूज़िक कंपोज किया है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, आपको बताया पहले भी, कि यार एक OST हमें भेज दिया करें। तो हम चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं टेलीविज़न के वो भी हमारे नाज़रीन को नज़र आने चाहिए, क्या गीत जो है वो हमारे जो सामीन हैं वो सुन सकें। तो उन्होंने आज ताहिर लाहौती का OST भेजा, जो गाया है हिंदुस्तान के एक माया नाज गुलकार कैलाश खैर ने। मौसीकी है फ़ारूक आबद साहब की और शुएब फ़ारूक साहब की, जो उनके साहबजादे हैं। शायर हैं साबिर ज़फ़र साहब, और इस ड्रामे के ताहिर लाहौती के जो फिल्म डायरेक्टर, जो ड्रामा डायरेक्टर थे, वो थे रूमी इंशा। रूमी इंशा जो थे, ये इब्ने इंशा, जिनकी मशहूर ज़माना लिखा हुआ इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर में जी का लगाना क्या, उनके ये बेटे थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। ये देखिए और सुनिए, और उसके बाद अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, आप देखिए और सुनिए। मुझे आमिर अहमद और ज़ीशान अहमद को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। इश्क जुनू दीवानगी अपनी और कहाँ ले जाती, इश्क का प्याला पी लूं फिर भी प्यास नहीं बुझ पाती। इश्क का मजहब कोई नहीं है, इश्क है सबका ज़ाती। साथ तेरे जी उठती सैया, साथ तेरे मर जाती। मोरे नैना तुम बिन प्यासे के प्यासे, मोरे नैना तुम बिन प्यासे के प्यासे। छू के तेरी आवाज
सूरत में गुमसुम उजला दर्पण देखा। देंगे न चैना मोहे झूठे दिलासे, मोरे नैना तुम बिन प्यासे के प्यासे, मोरे नैना तुम बिन प्यासे के प्यासे। निंदिया रूठी सपने भी टूटे, प्यार के वादे झूठे। मर जाऊंगा तेरी बला से, मोरे नैना तुम बिन प्यासे के प्यासे, मोरे नैना तुम बिन प्यासे के प्यासे। सब खुशियाँ हैं झूठी सैयाँ, अंदर दर्द का लावा। मेरे लिए तू बन गया मेरा जीवन एक पछतावा। कसमें तोड़ी कैसी अदा से, मोरे नैना तुम बिन प्यासे के प्यासे, मोरे नैना तुम बिन प्यासे के प्यासे।